क्या आप भी रमज़ान में ये सोच कर परेशान हो जाती हैं कि आज इफ्तारी में क्या बनाएँ? क्या बजट और टाइम मैनेजमेंट दोनों को साथ लेकर चलना आपके लिए भी एक चैलेंज है? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज के व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि हम किस तरीके से रमज़ान में अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं। रोज़ जो हमारे सर पे एक टेंशन होती है कि हम अफ्तारी में आज क्या बनाएं, उस टेंशन को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं और प्रॉपर मील प्लान के ज़रिए जो है ना हम अपने वक्त को और अपने बजट को भी किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं ना हमारी तरह, हम लोगों ने जो है रमज़ान में स्मार्ट प्लानिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हमने साथ साथ अपने खर्चे भी देखने होते हैं कि वो ना बढ़ जाए। अच्छा, यहाँ भी मैं ना इमली आलू बुखारे की जो खट्टी मीठी चटनी होती है वो बना रही थी। आपके साथ लास्ट व्लॉग में भी मैंने शेयर किया था कि मैं हमेशा ये है ना रमज़ान में बना के रख लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होती है। जैसे आपने दही बड़े बनाने हैं, लोबिया चाट है, ये चना चाट है, इस तरह की चीज़ों में ना ये काफ़ी जो है यूज़ हो जाती है। इस वजह से मैं इसको एक ही दफ़ा बना के रख लेती हूँ ना, तो फिर बाद में मुझे बहुत आसानी होती है कि जब भी मैं कोई दही बड़े वगैरह बनाती हूँ तो बस मैं इसको उठा के यूज़ कर लेती हूँ। बार बार फिर मुझे ये बनानी नहीं पड़ती, तो इससे फिर काफ़ी सारा टाइम जो होता है ना वो सेव हो जाता है, बजाय इसके कि हम बाहर से मंगवाएं, बार बार इमली भिगोएं या इस तरह करें। तो एक ही दफ़ा में जो है ना आपका सारा काम ख़त्म हो जाता है और बहुत आसानी के साथ जब भी आपको चाहिए होती है ना आप इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इसको मैंने भिगो के तो कल से रखा हुआ था, लेकिन कल मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट था, इस वजह से मैंने इसको बनाया नहीं था। आज जो है ना मैं आपके साथ जो रूटीन शेयर कर रही हूँ ये पहले रोज़े के दिन की टाइम की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो बाकी सारा काम जो था ना वो ऑलरेडी आज मेरा हुआ हुआ था, दिन को मैं बिल्कुल फ्री थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं ये काम कंप्लीट कर लेती हूँ। अच्छा, चटनी बनाने के लिए सबसे पहले इमली का पल्प मैंने अलग कर लिया था, और इसी तरीके से जो आलू बुखारा था ना उसको मैंने काफ़ी टाइम से भिगो के रखा था, वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया था और उसमें से भी गुठलियाँ वगैरह जो थी ना वो मैंने रिमूव कर दी थी। यहाँ पे मुझे 1.5 कप जो है वो आलू बुखारा चाहिए था और 1 कप जो है वो इमली का पल्प चाहिए था। वो दोनों चीज़ें मैंने ऐड की थी। फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर गया था। इसी तरीके से 1/4 टेबल स्पून जो है ना वो इसमें अजवाइन गई थी। हाफ़ टेबल स्पून जो है काला नमक गया था। 1 टेबल स्पून पिंक सॉल्ट या उस पे जो वाइट सॉल्ट होता है आपके घर में जो भी होता है वो आप ऐड कर लें, और इसी तरीके से हाफ़ टेबल स्पून जो था ना वो इसमें दड़ा मिर्च गई थी। और 1.5 कप जो है ना इसमें मैंने पानी ऐड करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रखा था। कुछ इमली का जो पल्प था ना वो मेरा बच गया था, तो उसको फिर मैंने आइस क्यूब की ट्रे में डाल के स्टोर कर लिया था। नेक्स्ट आगे किसी भी रेसिपी में अगर मुझे सिर्फ इमली का पल्प चाहिए होगा तो मुझे दोबारा से नहीं निकालना पड़ेगा, यही क्यूब जो है मैं यूज़ कर लूँगी। अभी मैं आइस ट्रे क्यूब जो है इसमें इसको जो है वो जमाऊँगी। जब ये अच्छी तरीके से जो है ना जम जाएगा तो फिर मैं इसको ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के स्टोर कर लूँगी। तब तक जो है वो इसको बॉयल अच्छी तरीके से 2-3 बॉयल जो थे वो आ चुके थे, तो फिर मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के ना पीस लिया था। अच्छी तरीके से आपने इसको पीसना है ताकि इसके अंदर जो आलू बुखारा है ना वो अच्छी तरीके से पिस जाए। इसको दोबारा फिर मैंने पैन में डाला था और दोबारा इसमें कुछ स्पाइसेस जाने थे, जिसमें 1 टेबल स्पून जो है वो रेड चिली का पाउडर जाना था, 3 टेबल स्पून इसमें शुगर जानी थी, क्योंकि हमने खट्टी मीठी चटनी यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। शुगर ऐड करने के बाद जो है इसमें 1 टेबल स्पून आपने ऑयल ऐड कर देना है। जो इमली में एक प्रॉपर शाइन सा होता है ना वो उसकी वजह से आता है, तो इस वजह से यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल आपने ऐड करना है। फिर आपने इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ये यहाँ पे पकती रहेगी। साथ फिर मैंने क्या किया था कि जब तक ये बन रही थी तो मैंने सोचा कि बेसन जो है वो गाँव से आ चुका था। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि मैं जो है ना बाज़ार से भी कुछ बेसन लेके आती हूँ और कुछ गाँव से आ जाता है, तो फिर मैं इन दोनों को मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि गाँव वाला जो बेसन होता है उसका कलर हल्का डार्क सा होता है। तो इस वजह से जो है ना मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो गाँव से आया था उसको और बाज़ार वाले को दोनों को एक ही दफ़ा में मिक्स कर लिया था, बजाय इसके कि रोज़ रोज़ जो है ना मैं आधा बाज़ार वाला निकालूँ और आधा जो है मैं गाँव वाला निकालूँ और रोज़ इसको मिक्स करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं एक ही दफ़ा इसको ना मिक्स करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि आगे जो होगा ना मुझे काफ़ी सारी आसानी हो जाएगी। तो एक ही दफ़ा मैंने परात में सारा बेसन डाल के ना उसको मिक्स करके रख लिया था, और एक ही दफ़ा बड़ा डब्बा जो था वो भर के रख दिया था, ताकि रोज़ रोज़ जो है इसको मिक्स करने से मैं बचूँ और मेरा बहुत सारा टाइम और बहुत सारी एनर्जी जो है ना वो इससे सेव हो जाएगी। जब तक मैंने बेसन मिक्स किया था तो तब तक साथ इमली जो थी वो भी तकरीबन हो गई थी। फिर इसको थोड़ा सा और मज़ीद थिक करने के लिए ना मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था। कॉर्नफ्लोर आप इस तरह से ऐड करें कि 1 टेबल स्पून जो है ना आपने कॉर्नफ्लोर लेना है और 3 से 4 टेबल स्पून जो है ना आपने पानी ले लेना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, फिर इसमें ऐड करना है। और जब आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है ना तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि साथ साथ जो है ना आपने इसको हिलाते जाना है, नहीं तो जो है अगर इसको आप साथ साथ नहीं हिलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं। फिर आप इसको कुछ टाइम के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें और किसी भी अच्छी सी बॉटल में डाल के इसको जो है 1 से 1.5 महीने के लिए बहुत आराम से आप इसको स्टोर कर सकती हैं। फिर जब भी आपको चाहिए आप इसको आसानी से यूज़ कर सकती हैं। जिस भी बोतल में आप इसको स्टोर करेंगी ना तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो बोतल जो है उसमें किसी तरह की कोई भी नमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से वो खुश्क होनी चाहिए। उसमें पे ये होगा कि आपकी चटनी जो है वो ख़राब नहीं होगी और ज़्यादा टाइम जो है वो चल सकती है। अच्छा, इसके अलावा
لاسٹ व्लॉग्स में मैंने आपके साथ बहुत सारी जो है ना मील प्रेप शेयर की थी कि मैं रमज़ान के लिए जो भी मील प्रेप शेयर करती हूँ ना, तो आज जो है वो सारी फ्रीज़ हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि आज और कोई काम नहीं है मेरे पास, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो थी ना मैंने फिर ज़िप लॉक बैग्स में डाल के तो इनको स्टोर करना था, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन, बड़ी बड़ी डिशेज़ जो है ना वो भी हम फ्रिज में ज़्यादा टाइम के लिए रख नहीं सकते, फिर स्पेस का भी काफ़ी इशू हो जाता है। तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि जो भी मैंने चीज़ें फ्रीज़ करनी होती हैं उनको पहले किसी डिश में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब वो अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाती है ना, तो फिर मैं उनको ज़िप लॉक बैग्स में डाल देती हूँ। इससे ये होता है कि स्पेस भी बच जाती है और फ्रिज भी बहुत ज़्यादा हमारा जो है ना ऑर्गेनाइज रहता है। और सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि जब भी हमने इनको फ्राई करना होता है तो इनको निकालना और जो है ना मैनेज करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो सारी चीज़ें जो थी ना आज फ्रीज़ हो चुकी थी, तो उन सबको जो है मैंने अलग अलग छोटे छोटे से पैकेट्स बना के डेली जितने यूज़ होते हैं, जैसे एक दिन अगर 6 समोसे यूज़ होने हैं तो मैंने एक पैकेट बना दी जिसके अंदर मैंने 6 समोसे ऐड कर दिए, तो वो फिर एक ही दफ़ा में ना सारे के सारे यूज़ हो जाते हैं। इसी तरीके से जो रोल वगैरह थे वो भी फ्रीज़ हो गए थे, उनको भी जो है मैंने अलग करके तो अलग अलग पैकेट्स में बना के तो उनको भी रख दिया था। अच्छा, रमज़ान में अगर आप अपना बजट भी कंट्रोल करना चाहती हैं और अपने लिए टाइम भी सेव करना चाहती हैं ना, तो उसके लिए मील प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास करके हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हमारे लिए तो मील प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वो मदर्स जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो चाहती हैं कि उनकी जो इफ्तारी है ना वो सुकून के साथ हो, उसमें कोई उनको जल्दी ना पड़ी हुई हो, कोई उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर ना हो, तो उनके लिए मील प्रेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा रमज़ान में बहुत ज़्यादा जो मसला होता है कि हम डेली बेसिस पे अगर चीज़ें लेके आते हैं ना, जैसे पालक जो है वो हमें चाहिए होती है पकौड़े वगैरह बनाने के लिए, धनिया चाहिए, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं जब हम डेली बेसिस पे लेके आते हैं ना, तो उस चीज़ में कभी भी बरकत नहीं होती और हमें समझ ही नहीं आती कि वो चीज़ लगी कहाँ पे है या हमारे पैसे कहाँ पे लगे हैं। हमारा बजट जो है ना वो बिल्कुल मैनेज नहीं होता। तो इसलिए बेहतर है कि आपने इस तरह की जो भी चीज़ लानी है ना, उसको एट लीस्ट आप वीकली बेसिस पे लाजमी लाया करें, कि ऐसी चीज़ एक दफ़ा लाएँ और एक वीक जो है ना वो लाज़मी आपकी चला करे। जैसे पालक आप लेके आएँ तो आप उसको अच्छे तरीके से वॉश करके काट के आप उसको स्टोर कर लें। जैसे आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं अच्छी तरह से पालक जो है उसको साफ़-सुथरा करके उसको काट के तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। छोटे-छोटे से पैकेट्स बना लेती हूँ, जितने मुझे डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं, तो एक पैकेट जो है ना मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरीके से धनिया जो था उसको स्टोर करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। इस तरह करने से एक तो आपका जो बजट होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा मेंटेन रहता है, कंट्रोल रहता है, और दूसरा सबसे बड़ी बात जो है ना आपके लिए टाइम बहुत सारा बच जाता है कि एक ही दिन आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है। आप पालक वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना वो काट के स्टोर कर लेते हैं और पूरा हफ्ता जो है ना आपकी जान छूट जाती है और इफ्तारी के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने घर में समोसे बनाने थे, आपके साथ कल मैंने शेयर किया था कि मैंने जो है ना पोटैटो समोसा बनाना था, उसकी जो फिलिंग थी वो मैंने कल रेडी कर ली थी और उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर ली थी। यहाँ पे सिर्फ जो है ना मैंने आज उसका आटा गूँदना था घर में ही, तो यहाँ पे मैंने जो है ना 2 कप मैदा ले लिया था और उसके अंदर जो है थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड किया था, अजवाइन ऐड की थी और घी ऐड किया था। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर पानी के साथ जो है ना आटे को अच्छी तरीके से गूँध लिया था। यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि आटा जो है ना आपने हार्ड गूँधना है, जितना आप हार्ड रखेंगे उतने ही आपके समोसे अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। और इसको गूँधने के बाद जो है ना आपने 20 मिनट या आधा घंटा जो है इसको रेस्ट देनी है। उसके बाद फिर आपने इसके छोटे-छोटे से पेड़े बनाने हैं और उसको बेल के तो आपने उसको समोसों की शेप दे लेनी है। ये समोसा आपने फ़ोल्ड किस तरीके से करना है वो तरीका भी मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। और यहाँ पे आपको मैदा वगैरह जो है वो नहीं चाहिए होता, उसको बंद करने के लिए जो सिंपल पानी होता है ना उसी के साथ ये बहुत अच्छी तरह से बंद हो जाता है। रमज़ान में ये होता है कि हम जो है ना बाहर से बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे होते हैं, जैसे हमें मेहनत करते हुए मुश्किल लग रही होती है या हमें लगता है कि शायद हम घर में चीज़ बनाएंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा आ रहा होगा, तो हम यही समोसे या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं रोल वगैरह वो बाहर से ले आते हैं। तो इससे भी आपका बजट जो है ना बहुत ज़्यादा आउट हो जाता है। अगर वही चीज़ जो है आप बाहर से लाने की बजाय घर में बनाते हैं तो यकीन करें कि जितने पैसों की आप बाहर से लेके आते हैं ना उससे कम क्वांटिटी में वही चीज़ जो है डबल आपके घर पे बन भी जाती है। और सबसे बड़ा उसका ये फ़ायदा होता है कि आप अपने हाथों से बनाते हैं, साफ़ सुथरी बनाते हैं, वो हेल्दी भी होती है और अपनी जो भी आपकी जो है ना रिक्वायरमेंट होती है, जो चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बना भी लेते हैं। तो इस तरह जो है ना आप लाज़मी कोशिश करें कि इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना वो आप एक ही दफ़ा बना लें। आप 8-10 दिन की, 15 दिन की जो है जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो एक दिन आप लगाएँ और ये सारी चीज़ें जो है आप घर में बना के रख लें। देखिए रोज़ तो ये चीज़ें यूज़ नहीं होती, डेली हम कभी बनाते भी नहीं हैं। कभी-कभी जो है बीच में हमारा समोसे कभी हम फ्राई कर लेते हैं, कभी हम रोल, तो इस तरह हमारे काफ़ी सारे दिन भी गुज़र जाते हैं, हमारा बजट भी मेंटेन रहता है और हमारा टाइम भी बहुत सारा बच जाता है। इसके अलावा आप कोशिश किया करें कि जो अफ्तारी है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सिंपल रखा करें। जितना आप सिंपल रखते हैं, एक तो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका बजट कंट्रोल रहता है और वाज़ेह जो बचत होती है ना वो नज़र आ रही होती है। दूसरा ये होता है कि जब हम दिन को हमें भूख फ़ील हो रही होती है ना, तो हमारा दिल करता है कि ये चीज़ भी बना लें, वो चीज़ भी बना लें, और हम इसी चक्कर में अक्सर बहुत सारी चीज़ें बना भी लेते हैं। लेकिन यकीन करें कि जब हम खाने के टाइम पे बैठते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी रह जाती हैं, वेस्ट पड़ी रहती हैं। तो बाद में बजाय इसके कि वही चीज़ें जो हैं हम इधर-उधर फेंक रहे होते हैं, वेस्ट कर रहे होते हैं,
اور رزق کی بھی حرمتی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ چیز بنایا ہی اتنی کریں کہ آپ کی جو اسی ٹائم جو ہے نا یوز ہو جائے. جیسے میں پکوڑے یا سموسے بناتی ہوں. اب سموسے تو بالکل میں چھوٹے ہوتے ہیں اور ایک ایک کاؤنٹ کر کے نا سب کا بناتی ہوں، کبھی بھی ویسٹ نہیں جاتا. اسی طریقے سے جو پکوڑے ہوتے ہیں وہ مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس نے کتنے کھانے ہیں، اس کے اکارڈنگ جو ہے ہمیشہ میں پکوڑے بھی اتنے ہی بناتی ہوں کہ اسی ٹائم پہ یوز ہو جائیں. اس کے علاوہ جو ہے میں بجٹ کو اس طریقے سے یا اپنا جو میل پلان ہوتا ہے اس طریقے سے مینٹین کرتی ہوں کہ اگر ایک دن میں نے چنا چاٹ بنائی ہے تو میں 7 سموسے نہیں بناؤں گی. اسی طرح سے باقی بھی سارا میں نے جو ہے نا اپنا میل پلان جو ہے ویکلی یا منتھلی بیسس پہ نا سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس سے جو ہے نا بہت سارا آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے، بہت سارا آپ کا ٹائم بھی بچ سکتا ہے، بہت سارا آپ کا بجٹ بھی مینٹین ہو جاتا ہے. دیکھیں رمضان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس میں بہت سارے کھانے بنانے ہیں، ہم نے بہت سارے جو ہے ہیوی افطاریاں کرنی ہیں یا ہیوی سحریاں کرنی ہیں. اس کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے یہ مہینہ دیا ہوا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ عبادت میں گزارا کریں، بجائے اس کے کہ سارا ٹائم جو ہے نا آپ کا کچن میں اور کھانا تیار کرنے میں گزرا ہے. تو تھوڑی سی بس ہمیں اسمارٹ پلاننگ اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے، جس کے تھرو جو ہے ہم اپنا بہت سارا ٹائم بھی بچا سکتے ہیں عبادت کے لیے اور اپنا بہت سارا بجٹ بھی مینٹین کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آج کے ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولے گا. اللہ حافظ.